तीसरा दिन है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का वक्त अब कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। तमाम घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। हम सीधा रुख कर रहे हैं पटना में हमारी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल का। को इस वक्त बिहार की धरती से, पटना से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए 2 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा था, नहाए खाए, फिर कल का दिन खरना, उसके बाद आज सूर्य को अर्घ्य देने की बारी आई है। हम कहते हैं ना, अंत अस्ति प्रारंभ, तो हमने जो शास्त्रों से सीखा है, यानी अंत के बाद भी एक आरंभ है। तो सूर्य नारायण को आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस वक्त मैं कच्ची तालाब पटना सिटी का एक घाट है जहाँ बड़ी संख्या में लोग अर्घ्य देने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर मौजूद हूँ। और ठीक सामने आप देख रहे हैं सूर्य नारायण का मंदिर है और इसी मंदिर के नज़दीक ये घाट जो तैयार किया गया है, इस पर आज आप रौनक देखिए। पहले एक बार चारों तरफ आपको दिखाई देगा, घाट के किनारे किनारे जो है केले के पत्तों के साथ में सजावट की गई है, क्योंकि केले के वृक्ष का अपने आप में एक महत्व है पूजा के समय। और जो भी व्रती हैं वो परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पटना शहर अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी साधना के साथ, अपने मन में जो मन्नतें हैं उनके साथ आज यहाँ घाटों पर उमड़ आया है। डलिया सजाकर जो सूप है उसमें भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करने के लिए जो इस मौसम के फल हैं। सोचिए, मैं जब लोगों से बात कर रही थी, हालांकि बिहार के लोग तो आई एम श्योर जानते होंगे, लेकिन मुझे ये बात यहाँ की पता चली कि जो फल भी सूर्य नारायण को अर्पित किया जाता है, खासतौर पर जो व्रती होते हैं, वो कार्तिक मास के पहला दिन जो प्रतिपदा तिथि होती है उसके बाद से ही वो पर्टिकुलर फल खाना बंद कर देते हैं। सोचिए, ये साधना का स्तर है, ये डिवोशन का जो है आरंभ है कि वो उस फल को खाना छोड़ देते हैं कि जब तक सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं दिया जाएगा उससे पहले ये फल नहीं खाएंगे। तो घाट की रौनक ज़बरदस्त है। लेकिन देखिए, ये तो पटना का रंग है। आपको देश के बाकी जगहों की भी अलग अलग तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रही हूँ और जो हमें पर्व की मिल रही हैं वो देखिए ज़रा। चाहे पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, रांची, सब जगह की तस्वीरें आप देखिए। ऐसा लग रहा है मानो लोग अपने घरों से निकलकर बिहार की इस परंपरा को, चाहे जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस धरा पर रहते हैं, जिस ज़मीन पर रहते हैं, वहाँ पर आपको एक मिनी बिहार और बिहार की संस्कृति दिखाई देगी। मेरे साथ इस वक्त आपको छठ के अलग अलग रंग दिखाने के लिए सहयोगी मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा दें। सूर्या घाट दिल्ली से जया कौशिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। गर्दनी बाग से मनोरंजन भारती मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना के दीघा घाट से सोमू आनंद है और लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मनोरंजन जी, आपका रुख करते हुए, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि छठ के घाटों में इस वक्त जो गीत गूंज रहे हैं वो गीत भी इस साउंड पर है कि हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लेकिन आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। मनोरंजन जी, आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं, सालों साल से आपके परिवार में छठ मनाई जा रही है, तो आज का अनुभव इस वक्त आप यहाँ जो देख रहे हैं वो कैसा है? चलिए उनके पास मैं चलूँगी, लेकिन दीघा घाट पहले आपको लेकर चलती हूँ सोमू आनंद के पास। सोमू आनंद दीघा घाट पर मौजूद है। सोमू, पटना के सबसे बड़े घाटों में से एक है, सबसे बड़ी भीड़ जहां उमड़ती है वो दीघा घाट है। जरा दिखाइए इस वक्त वहां की रौनक क्या है, सोमू। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दीघा घाट पर हैं और हज़ारों की तादाद है जो व्रती हैं वो अभी जल में वो प्रवेश कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा उसके बाद वे बाहर आएंगे। सबसे बड़ी भीड़ जो पटना में कहीं आती है उनमें से ये एक घाट है, दीघा घाट, और इसको लेकर के लोग तो आप देख ही रहे हैं। और उनके साथ साथ जो गीत हैं, छठ के गीत, खासतौर पे बीते कुछ सालों में जिसे शारदा सिन्हा जी ने गाया और उसके बाद वो उन गीतों की लोकप्रियता बढ़ी, वो गीत यहाँ पर गुनगुनाए जा रहे हैं। कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ महिलाएं जो गीत गा रही हैं वो सुनवाता हूँ। जीरावा गमा का सासुर खोले लन धेनु गाई
मैया काड़ा ताज। ये पारंपरिक छठ गीत हैं जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं वे गा रही हैं। देखिए ये एक भावुक क्षण भी है क्योंकि दूसरा छठ ये ऐसा है जब शारदा सिन्हा जी जिनकी वजह से छठ गीतों को एक नई लोकप्रियता मिली और नई पीढ़ी ने भी उसको सुनना समझना पसंद करना शुरू किया था, वे अब नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी छठ घाटों की रौनक बढ़ा रहे हैं। पटना के दीघा घाट पे तमाम इंतजामात, जो सूप लेकर के आए हैं व्रती वो सब सूप अपने सजाए हैं उन्होंने, और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि उनमें वे फल भी शामिल हैं जो आम दिनों पर उतने इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन छठ की यही खूबसूरती है कि वो परित्यक्त चीज़ें जो होती हैं उनको भी समाहित करता है। समावेशी त्यौहार है बिहार का सांस्कृतिक त्यौहार जो पूरी देश दुनिया में प्रचलित है और अपनी पहचान बना रहा है। कहूँगी मुझे माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे रंग दिखाने हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, रांची जाना है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है वंशिका। आइए वंशिका, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी। सी वंशिका है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि इनके गीतों की जो पॉपुलैरिटी हमें इस क्षेत्र में दिखाई दी, इतनी कम उम्र में आपने छठ के गीत गाना शुरू कर दिया। इंस्पिरेशन कौन है आपका? इंस्पिरेशन अनडाउटेडली मेरे पापा ही हैं। उन्होंने ही उन्हें गाना बहुत पसंद है और उनके लिए मैं गाती हूँ और हमेशा गाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा, हम देख रहे हैं इस वक्त घाट पे खूब रौनक है। इस रौनक को देख के सबसे पहला गीत कौन सा आपके मन में आता है? मेरे मन में जो गीत आता है मैं वो आपको गा के सुनाना चाहूँगी। क्या बात है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप किसी भी भाषा में गा सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी संस्कृति अपनी भाषा से जुड़ा गीत गाते हैं तो वो आपका समर्पण और कंट्रीब्यूशन है अपने स्टेट के कल्चर के लिए, उसकी क्षेत्रीय अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए। तो वंशिका भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी क्योंकि अभी हम इनको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, कुछ और छठ के गीत सुनेंगे आपसे। लेकिन आइए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी जया कौशिक वहाँ पर मौजूद हैं। जया, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में अब बिहार के लोग रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं जो छठ पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और दिल्ली में तो अब छठ को लेकर पॉलिटिक्स तो चलिए एक तरफ, लेकिन दिल्ली में तो हम ये देखते हैं कि छठ पर्व की रौनक ऐसा लगता है मानो एक मिनी बिहार वहाँ पर दिखाई देता है। आप इस वक्त जिस घाट पर जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए हमें। लखनऊ का रुख भी कर लेते हैं। इस वक्त लखनऊ से लक्ष्मण घाट से रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, जरा बताइए, लखनऊ तो अदब का शहर है, लखनऊ में तो कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन छठ का पर्व कैसे वहाँ मनाया जा रहा है रणवीर? देखिए, अभी आपके साथ जो बच्ची थी वो बच्ची गाना गा रही थी, उगया हो सूरज देव। तो यहाँ पे हर कोई यही गाना इसलिए गा रहा है क्योंकि यहाँ सूरज नहीं निकला। आप तस्वीरें देखिए, आज सुबह से ही ऐसा ये मौसम है जब सूर्योदय नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्योदय हुआ है लेकिन यहाँ सूर्योदय दिखाई नहीं दिया है और संभावना इस बात की है कि सूर्यास्त भी शायद दिखाई ना दे। 5:27 सूर्यास्त का समय है, तैयारियाँ हो चुकी हैं, तमाम सारे लोग घाटों पर आ चुके हैं, कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। लोग देखिए किस तरह से अभी से डुबकी लगाना भी शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में सामने ये जो एक बार आपको सीधे सुनवाते हैं, भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह छठ पर्व को लेकर क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। अरे जितने लोग आए हैं आज हमारे छठ पूजा में शामिल होने के लिए, सब परिवार, धन्यवाद। देखिए छठ की जो रौनक हमें अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग घाटों से मिलेगी, देश के अलग अलग हिस्सों से मिलेगी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन छठ को लेकर एक बात बड़ी साफ है कि एक ऐसा पर्व जिसमें परिवार और समाज आपस में जुड़ता है, हाथ बढ़ाता है,
सड़कें खाली हो जाती है। आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं घाट पर, कोई हमें पटना में दुकान खोले हुए, सड़क खोले हुए कहीं पर कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन घाटों की रौनक ये है कि लोग पर्व के लिए एक साथ एकजुट हो गए हैं। आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं, रणवीर वहाँ पर मौजूद है। रणवीर, पहले आपकी बात कट गई थी, प्लीज़ कंप्लीट करिए और दिखाइए ज़रा वहाँ पर इस वक्त क्या रौनक है। रणवीर, देखिए, मैं बता रहा था कि सूरज यहाँ पर आज दिखाई नहीं दिया है। जो तमाम छठ व्रतियाँ हैं वो इस वक्त स्नान कर रही हैं। इंतज़ार है, 5:27 का समय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, उसके लिए भी तैयारियाँ हैं। ये जो पुजारी लोग हैं ये उनको अर्घ्य दिलाएंगे। इसके अलावा जो इस VIP सेक्शन के बगल का घाट है, वहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं जो व्रत रहते हैं, बहुत कठिन व्रत होता है। और यहाँ पर तमाम न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग खासतौर पे इस पर्व को बनाते हैं। तो यहाँ एक बड़ी तैयारी है, शाम की सुबह की जो तैयारी चल रही है, इसके बीच में लोगों को इस बात का मलाल ज़रूर होगा कि आज न सुबह सूर्य दिखाई दिया है और न शाम को संभावना दिखाई दे रही है। हल्की सी बूंदाबांदी भी थोड़ी देर पहले हुई थी और अगर बारिश होती है तो जाहिर है कि सूर्यास्त दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्यास्त दिखाई देने से ज़्यादा जो उसको लेकर आस्था है मन में, वो आस्था यहाँ दिखाई देगी और दिखाई दे रही है। हज़ारों लोगों की यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम ऐसे घाट हैं जिन घाटों पर इस तरह से लोगों की मौजूदगी है। छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही तमाम जो महिलाएं हैं वो अभी से डुबकी लगा रही हैं। कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो 36 घंटे का व्रत है। तो इसमें एक तरह से 36 और 24 घंटे यानी कि मिला जुला के 60 घंटे का 4 दिन में व्रत होता है। और ये 60 घंटे का जो व्रत है ये एक ऐसा व्रत है जिसमें लोग कठिन तपस्या करते हैं और कल सुबह इस व्रत की समाप्ति होगी जब सूर्योदय हो जाएगा। जी रणवीर, मैं लौटूंगी आपके पास। रणवीर, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन जी, आप गर्दनी बाग में घाट के किनारे इस वक्त हैं और वहाँ पर देखिए महिलाओं के साथ साथ वो पूरे परिवारों के साथ जो व्रती हैं, भीड़ जुटने लगी है। अब बस कुछ ही वक्त बाकी है संध्या अर्घ्य के लिए। दिखाइए आपके कैमरे से हमारे दर्शकों को कि क्या इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है, कैसे इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या इस वक्त इमोशन है। देखिए, आज हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि साउंड इतना तेज़ है कि हमारे साथियों के साथ कई बार संपर्क कट भी रहा है। मनोरंजन भारती के पास चलेंगे। सोमू आनंद का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीघा घाट पर सोमू इस वक्त मौजूद है। सोमू, दीघा घाट पर हमने देखा इस बार स्वच्छता कलश लगाए गए हैं, बड़े बड़े द्वार तैयार किए गए हैं। और देखिए, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि प्रशासन के सामने भी ये चैलेंज है कि चुनावी वर्ष है, छठ में कहीं कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए, नंबर इस पर भी मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक तैयारी की अगर बात करें तो मैं उस तरफ एक नाव दिखाना चाहता हूं जिस पर जो NDRF के कर्मी हैं वे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। और उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल रूम जगह जगह पर बनाए गए हैं। वो NDRF की बोट आपको दिख रही होगी जिसमें सिविल डिफेंस के और NDRF के जो तमाम जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं नदी में, गंगा नदी में, ताकि जो व्रती हैं और आसपास जो स्नान करने के लिए लोग गए हैं नदी में, उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि उसके अंदर ही इनको रहना है। उसके अलावा कंट्रोल रूम बना है, द्वार बने हैं जिसका जिक्र आप कर रही थी। लेकिन उन सब के बीच ये तो प्रशासनिक तैयारियां हैं, लोगों ने जो अपने स्तर से तैयारियां की हैं। मैं एक बार अपनी कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ये सूप दिखाएं जिनमें ये तमाम फल हैं जिनको लेकर के वे आए हैं। और ये तमाम फल अभी सूर्यदेव को चढ़ाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ गीत जो महिलाएं हैं वो लगातार गा रही हैं। 5:12 के आसपास का वक्त है जब यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको सीधे पटना के कौन सा गीत गा रही हैं? कोना के पोखरावा जलवा उमड़ला जलवा उमड़ा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सोमू, दीघा घाट से हमें दिखा रहे थे। इस वक्त जब मैं यहाँ कच्ची तालाब में मौजूद हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मन्नू सिंह। मनु जी, मैं देख रही हूँ बड़ा भारी भरकम आपने दलिया अपनी तैयार की हुई है, क्या क्या है इस पर? इसमें सारे फल हैं
और ठेकुआ है, जो पर्व में जितने बनते हैं जो जो वही सब चीज़ इसमें आपने तैयार किया है, घर की महिलाओं ने महिलाओं ने तैयार किया है। आपकी ड्यूटी घर से लेकर यहाँ तक? जी जी, हमारी ड्यूटी यही है कि यहाँ से घाट पे लाना और खाली पैर आना और लेके जाना इसको। एक चीज बड़ी क्लियर दिखती है कि छठ पर्व में महिलाओं के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसका कुछ पोर्शन पुरुष भी निभाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष लोग जितने मार्केटिंग का काम होता है सब पुरुष लोग करते हैं। फल खरीदना या जो भी सामान लाना, जो पर्व उगता है वो तो मतलब अपने घर में सब काम करते, पकाते हैं, सजाते हैं। हम लोग उसको ला करके सिर्फ दे देते हैं, खरीद करके मार्केट से ला करके, और फिर यहाँ पर लाते हैं छठ के प्रसाद जो मतलब जितने हैं, और लोग अपने। मैं एक चीज देख रही हूँ, ज्यादातर लोगों ने लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, तो ये क्या कलर का कुछ स्पेसिफिक होता है आज? जी 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 जी, जैसे कि सूर्य भगवान के है पर्व, तो इसमें पीले का थोड़ा पहनना होता है कि थोड़ा पियरी पहना जाता है। पीला धोती हो, आदमी अगर कोई जेंट्स छठ कर रहा हो तो पीला धोती पहनता है, तो पीला धोती पहनता है। लेडीज लोग भी होती है तो लाल कलर की या पीला कलर की साड़ी पहनती है। आज आपने भी नए वस्त्र पहने हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, आपको छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आइए सीधे चलते हैं मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन जी, जरा दिखाइए अब आप भी, आपके पास जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो किस ऊर्जा के साथ, किस उत्साह के साथ संध्या अर्घ्य की तैयारी कर रहे हैं? आप देख सकते हैं जो है पर्व जो है एक तरह से उसकी शुरुआत हो चुकी है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब पानी में हैं। ऐसा कार्य महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया हम लोग के लिए। हर जगह सफाई सुथरा का बहुत ध्यान हम लोग बहुत बढ़िया अपना कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये जो है आप यहाँ पे इस घाट पे महिलाएं भी करते हैं, आप पुरुष भी करते हैं क्या? मेरा नाम दयानंद पांडे है। मैं गया जिला के अंतर्गत बजरगंज थाना है, वहाँ के रहने वाला हूँ। किनारचट्टी मेरा गांव है। मैं यहाँ आज 15 वर्ष से पूजा कर रहा हूँ भगवान ठाकुर जी की, और मैं भी व्रत किए हुए हूँ। और भगवान भास्कर की कृपा, यहाँ रहते हुए हमको 42 वर्ष हो गए। 42 वर्ष यहाँ रहते हुए हमको हो गया। आप भी करते हैं? हम ये व्रत किए हुए हैं। हाँ हाँ, आज 35 वर्ष से वर्ष पहले। आपने देखा महिलाएं तो करती ही हैं, लेकिन पुरुष भी करते हैं। आप बताएं, कैसे कर रही है यहाँ पे? सूर्य नारायण का व्रत है। सूर्य नारायण का व्रत है। बहुत वाले हैं, जाने देवता हैं, भाग्यशाली देवता हैं कि दुनिया के रखवाल करने वाले हैं। जब से कच्ची तालाब बना है तब तो यहाँ के सौभाग्य बन गया है। अच्छा है। आपको ये दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप, यदि ये हमारे सहयोग ये आशीष दिखाएं, पूरा घाट जो है एक तरह से भर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अब हर जगह सूप ही सूप आपको दिखाई देगा। जो बाहर रहते हैं उसको बता दूं, ये जो हम लोग टोकरी कहते हैं, दौरा कहते हैं, बिहार में आप लोग टोकरी कहते हैं। इसमें ये सारे चीज़ लेके आते हैं। ये सूप है, एक जो बांस का भी बनता है, ये कासा का भी है, इसमें लेकर के आते हैं। इसमें हर तरह के फल हैं। वो ठेकुआ जो जिसके लिए बिहार बहुत फेमस है, वो ठेकुआ भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रसाद के रूप में होता है। ये शाम का समय है, इसलिए डूबते सूरज को अभी जो है अर्घ्य दिया जा रहा है और कल उगते सूरज को दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा देखिए साइंटिफिक रीज़न क्या है। जो व्रत करती हैं वो 36 आवर का उनका फास्टिंग होता है, लेकिन पानी में जाती है, जो डिहाइड्रेशन है उसके वो जो 36। ठीक है मनोरंजन जी, आपके पास मैं लौटूंगी। अब हम कुछ और रंग भी यहाँ के दिखाएंगे। दिल्ली भी चलना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ विशेष जरा एक बार ये तस्वीर दिखाइए। घाट पर देखिए, जहाँ पर छठ पर्व की रौनक है, तो अभी विधानसभा चुनाव के लिए भी ये सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और अपील भी यहाँ पर की गई है कि आपको यहाँ पर आकर देखिए वोट डालना है, वोट डालना नहीं भूलना है। जितने उत्साह से पर्व मना रहे हैं उतने ही उत्साह से चुनाव का पर्व भी मनाना है। और जो यहाँ पे नन्ही बिटिया को आप देख रहे हैं, बच्चे इधर आओ, देखो ये जो आपको यहाँ पर ये आर्ट दिखाई दे रहा है, टिकुली आर्ट है बिहार की, जो हमें लगभग बिहार में हर बोर्ड पर, पोस्टर पर दिखाई दी। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय कला है, जो आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको कैसे स्थान दिया गया है। और यहाँ पर इस वक्त एक परिवार पूजा कर रहा है। आप सभी को प्रणाम, छठ की शुभकामनाएं। आप व्रती? जी, हर साल करते हैं, हर साल रखती हैं। अच्छा, आपका सूप तैयार? हाँ।
क्या क्या आपने सजाया? सब चीज़ डाले हैं, नारियल है, केला है, क्या क्या सजाया बताइए? नारियल है, फल है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, सब है, सारा सामान है। अच्छा, कितना उत्साहित है आज पर्व के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुछ है। ये 3-4 दिन के लिए आप लोग साल भर इंतजार करते हैं। हाँ जी, सबका इंतजार करते हैं। देखिए, जो दर्शक इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, शायद वो यहाँ के जो यहाँ पर इस वक्त वातावरण है उसकी ऊर्जा को ना अनुभव कर पाए, लेकिन मैं अपने जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। जितने दीपक यहाँ जल रहे हैं, हर दीपक अपने आप में प्रकाश का वो स्रोत लिए हुए है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देगा। जितनी धूप की महक इस वक्त यहाँ पर है, ये महक आपको व्रत पर देखिए, ये महिलाएं हैं, लेकिन इनके व्रत की शक्ति कम से कम जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब उसको महसूस इस वक्त कर सकते हैं। पानी नहीं पिया है, अब मेरे ख्याल से कल सवेरे के बाद आप जल पिएंगी, है ना, ग्रहण करेंगी। तो देखिए, सोचिए कि ये कितना कठिन व्रत है, लेकिन उसके बावजूद पूरा परिवार साथ मिल के यहाँ पर आया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सिंदूर आप लोग जो ये ऐसे नाक से लेकर पूरा माथे तक मांग भरते हैं, ये ऐसे क्यों लगाया जाता है? ये सुहागिन चाहिए है, लम्बा उम्र के लिए जी। महिला को भी तो लंबी उम्र चाहिए, पतिदेव लगाए। हाँ जी, सब के सब। चलिए, तो मैंने मजाक में ही ने कहा, लेकिन आपको शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपने पूजा पाठ करिए, हम तो आज यहाँ पर आपको कवर करते ही रहेंगे। अच्छा, देखिए, यहाँ थोड़े बहुत तस्वीरें भी खींच रही हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है छठ की ये तस्वीरें फोटो एल्बम में रहनी चाहिए, परिवार को भेजेंगे। मैंने देखा बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली फैमिली में, सब सारी। हाँ, पुरुषों का काम आज तस्वीरें खींचना। क्या पुरुषों का काम आज तस्वीरें खींचना भी है, महिलाएं सज धज के तैयार। नहीं, अर्घ भी देना है, कितने तो जेंट्स भी किए हुए हैं अर्घ, व्रत करते हैं। हाँ, आपने रखा है? व्रत तो अभी नहीं रखा है, लेकिन इन फ्यूचर रखूंगा जरूर। बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं, थैंक यू। आइए, आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में जया कौशिक इस वक्त मौजूद है। जया, कई बार आपके पास आए, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज रहे, जरा दिखाइए हमको दिल्ली के घाट में। इस बार तो सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री भी वसुदेव घाट पहुंचेंगे, तो वहाँ पर कैसी तैयारियां हैं? जहाँ एक तरफ बिहार में आप मौजूद है, वहाँ पर राजनीतिक और आस्था के रंग आप देख रहे हैं। वहीं दिल्ली में आप ये छठ का नज़ारा देखिए, किस तरीके से छठ के रंग में पूरी दिल्ली इस वक्त नजर आ रही है। और ये हम सूर्य घाट है, यहाँ पर आपको बता दें सिग्नेचर ब्रिज के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग घाट बने हुए, महिलाओं के लिए एक तरफ बना हुआ है, पुरुषों के लिए एक तरफ। लेकिन ये त्योहार आइए, आपको अब इस वक्त हम सीधे मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र गणपति उत्सव के लिए देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है। जब गणपति की सवारी शान से निकलती है, प्रथम पूज्य देवता है, लेकिन सूर्य देव तो अगर ज्योतिष और कुंडली के आधार पर भी आप माने तो सीधे सीधे आपके जो सोल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देव की आराधना का पर्व देश की आर्थिक राजधानी माया नगरी मुंबई में कैसे मन रहा है। जुहू चौपाटी की तस्वीरें देखिए, जहाँ पर समंदर में की तरफ जाकर जो है अर्घ्य देने की तैयारी है। बड़ी संख्या में व्रती यहाँ भी पहुँच रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ बिहार में तो ये आप समझ लीजिए कि महापर्व है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी तस्वीरें आपको ऐसी दिखाई देंगी मानो अगर किसी गली या मोहल्ले के भी छठ पर्व को आप देख रहे हैं तो वहाँ पर एक मिनी इंडिया है जो उसको इस वक्त, माफ कीजिए, मिनी बिहार है जो इस वक्त उसको वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। अद्भुत तस्वीरें हैं। और इस बार जो कवरेज भी हो रहा है जगह जगह जहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव का भी वक्त है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस बार छठ पर्व के लिए जो शासन प्रशासन जुटे हुए हैं, उनकी तैयारियां भी चरम पर हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, लक्ष्मण बाग का। रणवीर वहां पर मौजूद है। रणवीर, देखिए, बिहार में तो चुनाव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीतिक मैसेज छठ के लिए तैयारियों के लिहाज से, छठ व्रतियों को शुभकामनाएं भेजने के लिहाज से जो गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है, लगभग वही गूंज जो है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी दिखाई दे रही है। देखिए, ज़मीन कोई भी हो, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो उल्लास है, वो एक जैसा है। और इसीलिए चाहे मुंबई हो, चाहे पटना या फिर लखनऊ, हर जगह उमंग उल्लास
उसी तरह की है और उम्मीद एक है कि सूरज थोड़ी देर में दिखाई दे दे। आप तस्वीरें देखिए, लखनऊ है, लक्ष्मण मेला घाट का ये छठ का घाट है और यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ है। पंडित पुरोहित भी तैयार हैं, मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है, थोड़ी देर में सीएम पहुँचेंगे, उनकी पूजा पाठ होगी। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश से लेकर के देश विदेश में बसे हैं और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं, वो सारे लोग, बहुत कठिन व्रत होता है, 4 दिन में करीब 60 घंटे व्रत रखने वालों को 60 घंटे भूखा रहना होता है, वो भी निर्जल, यानी बिना पानी पिए। तो एक बहुत मुश्किल किस्म का एक व्रत जिसको यहाँ पर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सामने जो महिलाएं हैं, उन देखिए महिलाओं को अभी से वो महिलाएं जो है अर्घ देने के लिए पानी में जाके खड़ी हो चुकी हैं। रणवीर, आपके पास इस वक्त हमारे पास केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी घाट पर पहुंचे हैं अर्घ्य की तैयारी के लिए। और देखिए बिहार के यहाँ पर बीजेपी के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उन पर रही और इस बीच पर्व की तैयारियों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अर्घ्य देने के लिए पहुंचे हैं नित्यानंद राय। बीते दिनों भी उनके घर से लगातार तस्वीरें मिल रही थी कि कैसे छठ उनके घर पर भी मनाया जा रहा है। तो बिहार में देखिए जब हम लोग मीडिया से यहाँ पर पहुँचे हैं कवरेज के लिए, तो एक तरफ तो लोक पर्व है जहाँ पर आम जनता के बीच दिखाई दे रहा है, तो नेताओं का पर्व भी बड़ा दिलचस्प है देखना। इस बीच जो स्टार्स हैं वो भी अपने घर में धूमधाम से इस पर्व को मना रहे हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद है। मनोरंजन जी, दिलचस्प है ये देखना कि इस बार छठ सिर्फ महापर्व, लोक पर्व के लिहाज से, परंपराओं के लिहाज से नहीं बल्कि चुनाव की वजह से भी है। और इसीलिए चाहे नेता हो, आम लोग हो, स्टार्स हो, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा, मेरे ख्याल से बीते वर्षों से ज़्यादा रौनक इस बार के पर्व में दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब निश्चित रूप से पहले ये तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। ये तस्वीर देखिए जिसके लिए हम आए हैं, इस कवरेज के लिए, महा कवरेज के लिए। ये तस्वीर देखिए, एकदम आपको सूपों का जो है एक लाइन सी लगी हुई है, सब में दीपक जल रहे हैं, लोग जो हैं वो पानी में उतरे हैं, महिलाएं अभी देखे मैंने आपके कई पुरुष जो हैं वो भी जो है वो जो है सूप लिए हुए आपको दिखाई देंगे। तो पुरुष महिलाएं सब करते हैं। ये कब हुआ है कि ऐसे लोग मानते हैं कि केवल महिलाएं करती है, लेकिन बहुत सारे पुरुष भी करते हैं। नहीं, पुरुष भी करते हैं, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, लेकिन कुछ 25% जो है पुरुष भी करते हैं छठ। यहाँ ये आस्था का महापर्व है, इसीलिए पुरुष भी करते हैं। वो सारा व्रत फॉलो करते हैं, सारा व्रत जो महिलाएं फॉलो करती है 100% उसी तरह पुरुष भी फॉलो करते हैं। और आप ये बताइए, इस बार चुनाव भी है, 2 महापर्व एक साथ है बिहार में, उसके लिए भी लगता है कि हिस्सा लेना चाहिए लोगों को। वो जो आएंगे तो अपना, उन लोग का अपना इस इलेक्शन है, वो लोग अपना आते जाते रहेंगे, नेता के यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ जो हम लोग का जो है छठ महापर्व का जो हमारे जो सूर्य मंदिर कमेटी है, वो हमारा कमेटी जो है ट्रस्ट, इनके द्वारा जो है सारा व्यवस्था, जिला प्रशासन के द्वारा सारा व्यवस्था किया जाता है। जिला प्रशासन के सहयोग से ये जो सारा यहाँ के वार्ड पार्षद के सहयोग से सारा सब कुछ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भागीदारी छठ में है उतनी भागीदारी लोग चुनाव में भी ले। हाँ, जहाँ जो छठ में आए हैं भागीदारी के लिए, वो तो चुनाव में ही भाग लेंगे ही, इसलिए कि वो दीपावली छठ में आए हुए हैं। और आने के साथ जो है वो जो है यहाँ पर आएंगे तो छठ में के लिए कितनी देर में जाएंगे? वोट देकर ही जाएंगे। बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किस तरह से यहाँ पे छठ मनाया। तो शुभकामनाएं दे दीजिए। क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, मैं गीत के रूप में ही अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो अब एक दूसरा भजन, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि शारदा सिन्हा जी छठ की एक बहुत ही फेस हो गई है वो छठ का। तो अब उनको मैं इस मंच की तरफ से फिर से एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगी और उनका ही एक भजन गाना चाहूँगी, सोना सटकुनिया। सोना सटकुनिया हो दीनाना, हे लागल हे तीबे, हे लागल हे तीबे। सोना सटकुनिया हो दीनाना, हे घूमै छा सना सार, हे घूमै छा सना सार। आन दिन गई छा हो दीनानाथ, आहे भोरे भेनसार, आहे भोरे भेनसार।
बे हे लागल एती बे। बहुत खूब। थैंक यू सो मच वंशिका। शारदा जी नहीं है लेकिन आपने उनका गीत जिस तरह से गाया, ये समझ में आ रहा है कि शारदा जी की लेगेसी हमारा जो यंग ब्लड है उसके कंधों पर है। तो छठ की ये तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। एक घाट पर हम बैठे, हम तो अभी यहीं पर है, तो इसलिए खबरों के सफर पे आगे कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है लेकिन लगातार लौटते रहेंगे एनडीटीवी इंडिया के इस विशेष कवरेज पर। आप लगातार बने रहिए। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।